हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली शेखा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? तो शेखा झील यूपी में पाई जाती है और ये एक वेटलैंड थी जिसको अभी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ये यूपी के अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। अब भारत में 99 रामसर साइट हो गए और यूपी में 12, यानी कि ये यूपी की 12वीं वेटलैंड थी जिसको अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब यूपी के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में यूपी की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो है कथक। चरकुला नृत्य भी यहाँ का फेमस है जो होली के तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसमें औरतें सर पे एक थाल रखती हैं जिसमें दिया जला के डांस करती हैं। यहाँ पे गुप्त गोदावरी गुफाएं भी पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद और 1921 पे ये लखनऊ कैपिटल बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है पीलीभीत। ये पीलीभीत है, यहाँ से यहाँ ये सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 7600 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन लगभग आते ही है कि सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का कौन है, तो ये है लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर, 7680। और उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है, यानी कि जो मैप में सबसे ऊपरी बिंदु है, उच्चतम बिंदु, ये है अमसोर चोटी। ये शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट अलीगढ़ में मिला है, 12वां रामसर स्थल बन गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है और चरकुला भी यहाँ का नृत्य है जो होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। ढेड़िया नृत्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है जो गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ भी स्थित है और जौनपुर भी स्थित है और लखीमपुर खीरी भी। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। स्टेट बर्ड यहाँ का सारस्या क्रोंच है। एनिमल है बारहसिंघा। स्टेट फ्लावर है पलास और स्टेट ट्री है अशोक। यूपी की कैपिटल पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद और 1921 में, ये तो अभी हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ, ये किस राज्य के सीएम थे? तो ये नांदेडला जो भास्कर हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे। अभी इनका 98 ईयर्स में निधन हुआ, यानी 90 ईयर में। तो नांदेडला भास्कर ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। यह नांदेडला भास्कर ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। यहाँ के सीएम है CN चंद्रबाबू नायडू और यहाँ की जो गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नज़ीर। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और अभी यहाँ की पोंड्री खादी है जिसको GI टैग दिया गया है। यहाँ की कैपिटल अमरावती है। CM है चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नज़ीर। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। फलों और केले के उत्पादन में अभी इसरो ने श्रीहरिकोटा में सेकेंड यानी कि दूसरे गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट को संचालित किया है। बुनकरों के लिए यहाँ पे मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना का भी शुभारंभ अभी यहाँ किया गया है। पीलू AI पहल यहाँ पे शुरू की गई है। आप लोग को बताना है गजपति शासकों का शिलालेख जो तेलुगु भाषा में है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है।
आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में सुवोरी फेस्टिवल मनाया गया। बोको क्षेत्र असम और मेघालय की सीमा पर जो पाया जाता है, वहाँ के लोग ये उत्सव मनाते हैं। ये एक बसंत उत्सव है। ये रोंगाली बिहू के 7वें दिन मनाया जाता है। अभी रोंगाली बिहू के बारे में मैंने बताया था। इसके 7वें दिन ये बोको धर्म के लोग सुवोरी फेस्टिवल मनाते हैं। असम के कैपिटल दिसपुर है। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम में जो तेहिंग पटकाई नेशनल पार्क है उसको अपूर्व का अमेजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पेड़ों की संख्या है। इसलिए असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नंबर दफन प्रणाली को यूनेस्को हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है। असम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बोहाग बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। डोल जात्रा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गितफित नकाना फिश अभी यहाँ पे खोजी गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। दहिंग पटकाई नेशनल पार्क है और औरंग नेशनल पार्क है। दहिंग पटकाई को अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। जीआई टैग वाली कार्बी ओंगलोंग अदरक को कहाँ अभी निर्यात किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, जिसको अभी भारत खरीदेगा? तो ये रिसेंटली में चर्चा रही R-37M। इसको आप अंदाजे से भी याद कर सकते हैं, R से रसिया। तो रिसेंटली चर्चा में रही R-37M मिसाइल रसिया ने विकसित की है और अभी भारत इसको खरीदेगा। ये रसिया का मैप है। यहाँ की कैपिटल मॉस्को है। करेंसी है रसियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ये जो इमेज है वो है व्लादिमीर पुतिन की। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी रसिया में स्थित कलमिकिया में भगवान बुद्ध के अवशेष जो भारत से भेजे गए हैं उनको संरक्षित किया गया है। तो कलमिकिया जो है रसिया का ही पार्ट है। अभी रसिया ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत रसिया के बीच में रिलोस समझौता हुआ है, इसके बारे में बता चुके हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का रसिया 19वां सदस्य बना है। खबरों बस पनडुब्बी अभी रसिया ने लॉन्च किया है। यहाँ पे उरल के पहाड़ हैं, बैकाल लेक है। आप लोग को बताना है कि मैक्स सोशल मीडिया ऐप किसने लॉन्च किया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम रणजी क्रिकेट के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो ये किरण पवार मुंबई व बड़ौदा के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर को 2026-27 के घरेलू सत्र के लिए असम रणजी ट्रॉफी टीम का कोच बनाया गया है। ये 50 ईयर के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रमेश पवार के बड़े भाई हैं। यह है किरण पवार जो रमेश पवार के बड़े भाई हैं। इन्हीं को अभी असम रणजी क्रिकेट के लिए कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैलमारिया कोरिएंसिस सांप की प्रजाति कहाँ देखी गई है? तो ये मेघालय में देखी गई है। ये मेघालय की कैपिटल है शिलांग। सीएम है कोनराड संगमा और गवर्नर है CH विजय शंकर। अभी गारो खासी भाषाओं को मेघालय ने मान्यता दी है। मेघालय के प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामांकित किए गए हैं। चीफ जस्टिस रेवती मोहिती डेरे यहाँ के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डेसमंड मॉरिस किस देश के प्राणी शास्त्री थे जिनका अभी निधन हुआ है? तो डेसमंड मॉरिस अभी ये इंग्लैंड के प्राणी शास्त्री थे जिनका 98 ईयर में निधन हुआ है। ये इंग्लैंड के प्राणी शास्त्री यानी कि जियोलॉजिस्ट
डेसमंड मॉरिस हैं, जिनका 98 ईयर में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने जानलेवा हथियार निर्यात से प्रतिबंध हटाया है? मतलब वो नहीं यूज करते थे, प्रतिबंध लगा था, लेकिन अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान ने इस पे लगभग प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी चाइना और कुछ देशों के बीच में जो प्रेशर के लिए प्रेशर का जवाब देने के लिए इन्होंने जानलेवा हथियार निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है एन, प्रेसिडेंट है सनाई तेकाईजी। ये है जापान की कैपिटल को टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई तेकाईजी। जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज हैं। अभी जापान ने डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर की खोज की है। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज उत्तराखंड में अभी संचालित किया गया है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्डन का भी संचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के पूर्व राज्यसभा सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार को वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड दिया गया है। ये कौन है पूर्व राज्यसभा सांसद? जोगिनपल्ली संतोष। ये है जोगिनपल्ली संतोष कुमार। मिस इंडिया 2026 साध्वी सैल बनी हैं। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। अभी WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी को मिला है। आप लोग को बताना है कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी अवार्ड में स्वर्ण पदक किसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली HDFC लाइफ ने किसे अपना MD व CEO नियुक्त किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये विभा पाडलकर हैं, जिनको HDFC लाइफ ने अपना MD व CEO नियुक्त किया है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत मोहंती बने हैं। अनंत स्वरूप फिक्की के महासचिव बनाए गए हैं। सुनील वाजपेयी तमिलनाडु पुदुचेरी के आयकर आयुक्त बनाए गए हैं। ये हैं विभा पाडलकर, जो भी HDFC लाइफ की MD व CEO बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गरिया पूजा कहाँ मनाई गई है? तो ये गरिया पूजा त्रिपुरा में गरिया व बोरसो कोकबोरोक हालम ट्राइब के लोग मनाते हैं। ये ट्राइब है कोकबोरोक और हालम, ये दो ट्राइब हैं जो गरिया व बोरसो फेस्टिवल मनाते हैं। कोकबोरोक ट्राइब की भाषा 1979 में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता इनको दे दी गई थी, जो कोकबोरोक ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। त्रिपुरा की जितनी जनसंख्या है उसमें 23.97% पॉपुलेशन के द्वारा कोकबोरोक भाषा बोली जाती है। इसको संवैधानिक दर्जा देने की भी बात चली थी, लेकिन हुआ नहीं है। यह है त्रिपुरा की कैपिटल, नहीं त्रिपुरा की कैपिटल नहीं, त्रिपुरा का मैप है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ के CM है माणिक शाह और यहाँ के जो गवर्नर है वो इंद्रसेना रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। अभी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक राइट दिया गया है। ये 16वां पंचायती राज दिवस मनाया गया है। अभी इसकी उत्पत्ति वैदिक वर्ड पंचायतन से हुआ है। पंचायती वर्ड वैदिक काल से चलता आया है। ये शेड्यूल 11 में है और आर्टिकल 14 यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। 2011 से ये मनाया जा रहा है। 2010 में फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था और ये पार्ट 9 में आता है और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है संविधान में।
और इसका टाइटल है पंचायत। 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं जो पंचायत के द्वारा जो फंक्शन किए जाते हैं वो डिसाइड करता है। तो ये पूरी डिटेल है पंचायती राज के बारे में। अभी 1 तारीख को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस व CBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। हिमाचल प्रदेश दिवस स्थापना दिवस, मतलब जब हिमाचल प्रदेश का भी 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये बीमारी है जिसमें ब्लड का बहना नहीं बंद हो जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और हेरिटेज दिवस, यानी कि 19 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 19 को विश्व यकृत दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जिसका थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया और 24 अप्रैल को भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है कि बिना एकाग्रता के आप कोई भी छोटा सा कार्य या महान कार्य कोई भी हो, बिना एकाग्रता के आप नहीं कर सकते हैं। तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।